हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें समझेंगे इसमें, कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ओवरव्यू में देखते हैं हम इसमें। फूड सिक्योरिटी मीन्स, फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं फूड सिक्योरिटी का मतलब, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, मतलब कि हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, उसकी पहुंच होनी चाहिए फूड की, एंड अफोर्डेबल इतना हो कि लोग आराम से उसको खरीद सके। ठीक है, द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वर्नेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप। मतलब कि घरों में सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब एक जगह प्रोडक्शन और उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना बंद हो जाता है, जिसका फूड का या क्रॉप का। ठीक है, फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो फूड सिक्योरिटी है डिपेंड किस में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि पीडीएस आपने जो राशन की दुकानें देखी होगी अपने आसपास, वही उसको पीडीएस कहते हैं। एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। मतलब कि अगर जो गवर्नमेंट जब इस पर एक्शन लेती है, जब आप लोगों को या किसी को भी जब टाइम पर ये राशन नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, वो अपना विजिलेंस बना के रखती है, नज़र बनाए रखती है राशन की दुकानों पर कि इनको टाइम पर राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बाकी आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से और तेज़ी से समझने के लिए इस वीडियो को 1 से 1.5 तक लेके जाइए, ताकि जल्दी जल्दी फिनिश हो सके। मैं कोशिश करूँगा इसको 20-20, 25-25 मिनट की 2 वीडियो में 2 पार्ट में इसको ख़त्म करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। वो फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड इज़ एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग। फूड एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है। ठीक है, बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर। बट जो ये फूड सिक्योरिटी है ये कुछ ज़्यादा है, मतलब समझेंगे आगे। गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, 2 टाइम के खाने से ज़्यादा ये फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन। फूड सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस है, अब ये समझेंगे। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। पहले मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरी। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में एक देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक तो उसका फूड का मतलब क्रॉप्स का, ठीक है, कितना इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट मतलब बाहर से आया, ठीक है। तीसरा कि हम प्रीवियस ईयर का स्टॉक चेक करेंगे कि हमारे पास ग्रेनरीज में कितना है, मतलब अनाज भंडार में कितना अभी, गवर्नमेंट अनाज भंडार में कितना अभी फूड अवेलेबल है। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि एक तो जैसे पता ही है घरों में भी एक सेम ऐसा ही होता है कि हम पहले चेक करते हैं कि कितना अवेलेबल है अभी हमारे घर में खाना, ठीक है, और हमें कितना लाना है, ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि कितना अभी अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हमें लाना होता है। तो सेम ये प्रोसेस गवर्नमेंट का भी होता है कि कितना इसके पास अवेलेबल है, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ है, कितना इंपोर्ट किया है इन्होंने बाहर से, और कितना अभी ग्रेनरीज में पड़ा है, ठीक है। दूसरा आ गया एक्सेसिबिलिटी, मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। फूड मतलब एक्सेसिबिलिटी कि फूड की जो रीच हो
लोगों तक हो, बिल्कुल आसानी से पहुंच सके लोग खाने तक। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe, and nutritious food to meet one's dietary needs. मतलब अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि एक इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो इजीली अच्छा सा खाना एक खरीद सके जो न्यूट्रिशियस हो, ठीक है, जो उसकी डाइटरी को नीड करता हो, पूरी करता हो उसकी नीड। तो 3 चीज़ें हो गई, पहला अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में कि एक तो खाना आपका कितना एक कंट्री में मतलब प्रोडक्शन हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, और कितना आपको अभी कितना आपका पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, आपकी पहुँच हो खाने तक इजीली। तीसरा अफोर्डेबिलिटी, कि आपके पास इतना पैसा हो और इतना सस्ता हो खाना कि आप तक हो, आप उसको अफोर्ड कर सको और ख़रीद सको, ठीक है। अब आ गया 10 फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है इन ए कंट्री। पहला है इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन। पहला ये है कि इतना खाना मतलब अवेलेबल होना चाहिए हर लोगों के लिए। ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी, और हर एक इंसान की कैपेसिटी होनी चाहिए, उतने अमाउंट का खाना होना चाहिए, मतलब कि अनाज होना चाहिए कि वो ख़रीद सके, ठीक है। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड और उसकी पहुंच से दूर ना हो, इजीली पहुंच सके, ठीक है। अब आ गया वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी might be food insecure most of times, while person above the poverty line might also be food insecure when the country faces। अब क्या है कि जो गरीब सेक्शन के लोग होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, टाइम के हिसाब से। और अबव पॉवर्टी लाइन के भी फूड से इनसिक्योर हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, जब कोई कंट्री फेस कर रही हो अ नेशनल डिज़ास्टर, ठीक है, क्लाइमेटी लाइक अर्थक्वेक, ड्रोआउट, ठीक है, फूड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ अक्रॉस कॉजिंग फेमाइन। अब अगर जो देखिए गरीब इंसान के पास तो फूड इनसिक्योर है ही है, ठीक है, जो पॉवर्टी से अपर लाइन में है वो भी अनसिक्योर हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि अगर बाई चांस देश में डिज़ास्टर आ जाए, ठीक है, कोई सूखा पड़ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, तो इस वजह से अभी जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पर देखा था, अभी कोविड जब आया था तो कईयों की जॉब चली गई थी, अच्छे अच्छे लोगों की भी। तो उसके बाद क्या हुआ था, तो देश ने अपने जो भी ग्रेनरीज थी खोल दी थी, लोगों के लिए डबल खाना दिया था, अनाज दिया था। तो वही है, ठीक है, इसलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लाइमेटी। कैसे फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करती है ड्यूरिंग क्लाइमेटी, ये क्वेश्चन दिया गया। ड्यू टू ए नेचुरल क्लाइमेटी से ड्रॉ आउट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। जब सूखा पड़ता है तो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, कम हो जाता है, ठीक है। इट क्रिएट ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया, और जब फिर प्रोडक्शन कम होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से अफेक्ट भी काफ़ी पड़ेगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप। जब किसी सामान की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, तो इसलिए कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इफ़ सच क्लाइमेटी हैपन इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर जो ये क्लाइमेटी इशू काफ़ी बड़े एरिया में पहुंच जाए, ठीक है, और ये लंबे समय तक रहता है, उसके बाद अगर जो बहुत बड़े एरिया में हो जाए तो इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, तो ये भुखमरी का एक तरीके से टाइम आ जाता है। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन, तो इस वजह से एक अकाल पड़ सकता है, फेमाइन आने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आगे एग्जांपल देंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय widespread death due to starvation and
जो फेमाइन है कैरेक्टराइज कर रखा है ए स्प्रेड डेथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तो डेथ होती है, ठीक है, ड्यू टू ये भुखमरी की वजह से। एंड एपिडेमिक कॉस्ट बाय फेस्ड यूज ऑफ contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। अब क्या होता है इससे, एक तो भूखमरी छाती छाती है, ठीक है, साथ में जो पानी ना मिलना ढंग से, साफ़ पानी ना होना, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, वीकनेस होगा, और वीकनेस की वजह से भूखे रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो नुकसान होता है, ठीक है। The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal। तो सबसे बड़ा जो अकाल आया था वो बंगाल में आया था 1943 में। दिस famine killed 30 lakh people in the province of Bengal। बंगाल में करीबन 30 लाख पीपल्स जो थे वो मारे गए थे इसके चक्कर में, जो अकाल पड़ा था, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन ऑफ राइस इन प्रोविंस बंगाल में बताया गया कैसे कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम, ये डाटा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब पढ़ेंगे नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। दोबारा से बंगाल जैसी जो अकाल था दोबारा नहीं पड़ा। इट इज़ हाउएवर डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कई जगह जो छोटे बहुत अकाल वगैरह पड़ते रहते हैं, ठीक है, लीडिंग टू स्टारवेशन डेथ टाइम। इस भूखमरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मरते हैं लोग। नेचुरल क्लाइमेटी एंड पेंडेमिक में ऑल्सो लीड टू फूड शॉर्टेज। जब नेचुरल क्लाइमेट या पेंडेमिक आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसकी वजह से और शॉर्टेज होती है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशानी हुई थी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड एंड सर्विस इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब रिस्ट्रिक्शन हुए थे सामान के मूवमेंट्स का, ठीक है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमी को भी हमारे देश की। देयर फॉर फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड इन ए कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम इंक्लूडिंग क्लाइमेटीज एंड पेंडेमिक। फूड सिक्योरिटी यही बताती है कि हमेशा ही इंश्योर करती है खाना सबको, चाहे क्लाइमेटी इशू हो चाहे पेंडेमिक हो, ठीक है। अब देखिए इसमें हु आर फूड इनसिक्योर, और फूड इनसिक्योर कौन है, अब ये देखेंगे। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। कई सेक्शन है जो फूड इनसिक्योरिटी से गुजरते हैं इंडिया में। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको सबसे ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। विद अ लिटिल और नो लैंड डिपेंड अपॉन, ठीक है, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है या थोड़ी बहुत लैंड भी नहीं है उसकी। ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जो आर्टिशंस होते हैं उनके पास नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडर ऑफ द ट्रेडिशनल सर्विस, जो ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड पेटी सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर एंड डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बैगर्स, और जो भिखारी वगैरह होते हैं सबसे ज़्यादा क्या है ये फूड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है, इन अर्बन एरियाज। द फूड इनसिक्योर फैमिली आर दोज हुज वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। अब अर्बन एरिया की बात करें, ये तो हमने ऊपर जो था रूरल की थी। अब अर्बन में बात करें कि जैसे कोई अगर जो अर्बन में कोई नौकरी पेशा इंसान है, ठीक है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, अगर जो उनको कहीं खर्चा पड़ जाए उनके इलाज वगैरह में, तो और ज़्यादा उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। फूड एक तरीके से इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर देश में एक तो हेल्थ का जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। दिस वर्कर आर लार्जली run his family even
with the small earning from rickshaw pulling। ठीक है, इसमें एक तो ये स्टोरी है छोटी सी। ये एक स्टोरी है अहमद की, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है, समझ लीजिएगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर इसको समझाता रहूँगा। अब देखिए कि द सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्ले अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। कुछ सोशल कंपोजिशन है, वो भी कुछ खाना वगैरह जो नहीं खरीद पाते उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि द SC ST एंड सम सेक्शन ऑफ OBC। ठीक है, आपको बताइए कि कैटेगराइज किया गया है जो इंडिया में रिजर्वेशन के तौर पर SC ST और OBC। ठीक है, who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecure। साथ साथ जिसके पास लैंड पुअर लैंड है, कम लैंड है, साथ में जिसकी लैंड है और पुअर प्रोडक्टिविटी है, वो फूड इनसिक्योर है इंडिया में। ठीक है, द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर जो लोग नेचुरल डिजास्टर से इफेक्ट हुए, हु हैव माइग्रेट टू other area in search of work are also among the most food insecure people। वो भी most food insecure है। ठीक है ना। a high incidence of the menstruation prevails among the women। This is matter of the serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of the menstruation। साथ में जो एक तरीके से पता होगा कि जब एक तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनके बच्चे की वजह से तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो भी इनसिक्योर है। दिस इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ द menstruation। ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर होता है जो अनबॉर्न बेबी होता है, तो इसको भी फूड सिक्योरिटी में मतलब कि आते हैं, जो कि अ लार्ज proportion of pregnant and nursing mother and child under the age of 5 years constitute an impact segment of food insecure population। जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी माँ, ये भी फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन में आते हैं, क्योंकि अगर जो इनको टाइम से खाना नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। The food insecure people are disproportionately large in some region of the country। अब क्या है कि जो फूड इनसिक्योर पीपल है, लार्ज है कि काफ़ी ज़्यादा ऑफ द कंट्री। ठीक है, सच एज द इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टेट, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है वो गरीब स्टेट्स है, जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। विद द इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी ट्राइबल एंड रिमोट एरिया। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। रीज़न मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर, जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर आते ही रहते हैं, वो ज़्यादा गरीब वहाँ पर इनसिक्योर है। इनफैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र काउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ द फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ये जो स्टेट्स बताए गए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लाइमेटी इशू रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं जो फूड इनसिक्योर है। हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट इंडिकेट फूड इनसिक्योरिटी। हंगर एक अलग एक्सपेक्ट है इन फूड इनसिक्योरिटी का। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। सिर्फ एक भुखमरी, ये गरीबी का कारण नहीं होता। इट ब्रिंग अबाउट पॉवर्टी, ये गरीबी भी लेकर आता है। द अटेनमेंट of food insecurity therefore involve eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। अब मेनली गरीबी तो लेके आता है, तो साथ में ये जो फ्यूचर का जो एक तरीके से भुखमरी की वजह से आगे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हंगर एज चार्कोनिक एंड सीजनल।
हंगर दो टाइप की होती है, चार्कोनिक और सीजनल डायमेंशन, ठीक है। चार्कोनिक सॉरी क्रोनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट प्रेसिडेंटली inadequate in the term of quality and or quality, ठीक है। पुअर पीपल suffer from chronic hunger because of the very low income and turn inability to buy food even for survival, ठीक है। क्रोनिकल हंगर वो होती है, ठीक है, जो जिनकी इनकम बहुत कम होती है, ठीक है, और वो अपने लिए एक तरीके से बहुत कम मात्रा में खरीद पाते हैं, ठीक है, सर्वाइव के लिए अपने लिए। और सीजनल हंगर वो होती है रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ द फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर में ये आता है जो फूड ग्रोइंग, जैसे एक टाइम आता है कि पहले सोइंग करते हैं, फिर इरिगेशन वगैरह का जो टाइम होता है, फिर वो पकती है, हाँ, तो जब जाकर वो कटती है, तो उसके बीच जो टाइम होता है सीजनल, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो साइकिल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके बीच में जो होता है इंस्टेबिलिटी होती है, तो सफ़र करते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें भी। दिस इज़ प्रिवेंटल इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन अर्बन एरिया एंड इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर। अब वहाँ पर सीजनल होता है, ठीक है, इंडिया में कैजुअल लेबर होते हैं, जो यहाँ पर सपोज करो कि बारिशों में मकान नहीं बनते, ठीक है, सफ़ेदी वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देयर इज़ ए लेस वर्क कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाँ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट वर्क टू एंटायर ईयर। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको काम नहीं मिलता। The percentage of the seasonal as well as the chronic hunger has declined in India shown is the table। काफ़ी कम हुए हैं, मतलब जो क्रोनिकल और सीजनल है। इंडिया इज अमिंग अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। जब मतलब एक तरीके से जब सेल्फ सफिशिएंट हुआ है इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचा लोगों को। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर एडॉप्ट ऑल मेजर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने ये सोचा कि हमें सबसे पहले तो फूड ग्रेन्स पर सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। इंडिया अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से आया, ठीक है, स्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है, जो कि वीट और राइस पर ज़्यादातर फोकस था इनका। इंदिरा गांधी देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है, रिकॉर्डेड द मैसिव स्ट्राइड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग ए स्पेशल स्टैम्प entitled वीट रेवोल्यूशन इन जुलाई 1968। अब क्या हुआ, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी इस प्रोडक्शन से काफ़ी खुश थी, तो उन्होंने एक स्टैम्प निकाली, ठीक है, जिसमें वीट रेवोल्यूशन इन 1968 था, ठीक है। अब आगे देखेंगे, द सक्सेस ऑफ वीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। अब वीट के साथ साथ राइस की तरफ फोकस ज़्यादा शुरू हो गया। द इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन वाज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव इन उत्तर प्रदेश। जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हुई थी उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, विच वाज 58 एंड 33 मिलियन टन था 2021 के हिसाब से। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 310 मिलियन टन 2020-21 में था, एंड इट हैज़ चेंज 315 मिलियन टन इन 2021-22 में। मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता रहा, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ वीट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सबसे ज़्यादा 36 टन दिया उत्तर प्रदेश ने और 18 टन दिया मध्य प्रदेश ने 2021-22
2021 में, ठीक है। वेस्ट बंगाल एंड यूपी अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस 17 टन वेस्ट बंगाल ने दिया और 16 मिलियन टन दिया आपका उत्तर प्रदेश ने 2020-21 में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं इंडिया फूड ग्रेन्स में। अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एक बार देख लेते हैं हम, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। कितना बचा है अभी आगे, अभी है आगे इसमें। तो आई होप इसमें अभी हमें इसको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 25 मिनट की लगभग वीडियो बन चुकी है। तो हम सेकंड पार्ट में इसको फिनिश कर देंगे। तो आई होप कि जितने भी ऊपर टॉपिक्स थे आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। तो आप इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए पार्ट के साथ। थैंक यू।